हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि कल सावित्री दीदी का वीडियो आया और वो गुस्से में बहुत कुछ बोल गई। उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि जब उन्होंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो अब भाई के लिए किस बात का स्टैंड। क्योंकि जब से ये अपने मायके गई थी उसके बाद ही ये सारी चीजें शुरू हैं। तो बहुत से लोगों का यही कहना है कि जब जब ये अपने मायके जाती हैं घर में कलेश होता ही होता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये अपने पापा को भड़का कर आई हैं या कुछ ऐसा कहकर आई हैं जिस वजह से पापा गुस्सा हुए और वो घर छोड़कर चले गए। तो अब ये चीजें तो हो चुकी हैं, लेकिन अब सावित्री दीदी भड़क चुकी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि उनके पापा को लोग बोल रहे हैं, भैया को बोल रहे हैं, बल्कि भैया को तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है ज़्यादा। हाँ, उनकी सासू माँ जो हैं सनातन की, उनके लिए लोग बोल रहे हैं कि भाई इन्हें घर में रखना ठीक नहीं है। और इनकी मतलब अंजलि जो है, अंजलि को कितना बुरा लगा होगा जब सावित्री ने ये बोला कि उन्होंने अपनी सासू माँ को घर में रखा नहीं है, सिर्फ पनाह दी है, मतलब कुछ दिनों के लिए पनाह दी है। तो ये शब्द भी अंजलि को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी सावित्री को समझ नहीं आता है आखिर वो क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही हैं। और जब बोलना था तब इन्होंने कुछ नहीं बोला था। जब अपने पति के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए ये सारी चीजें रो रो कर ये वीडियो बना रही थी, कीड़े कांड हुए थे भाई, कितने कांड हो गए इनके, तब कुछ नहीं बोली थी। मतलब कि वो सब फेक कंट्रोवर्सी कर रही थी ये। और जब लोग बोलते हैं तो इन्हें बुरा बहुत लगता है। तो अब हम बात करेंगे कि सनातन ने जो अपनी दीदी से बोला था, बड़ी दीदी से, कि हम 2 दिन बाद आएंगे पापा को लेने के लिए। तो अब यहाँ से ये तैयार होते हैं और फोन कर देते हैं कि भाई हम आ रहे हैं। तो ये निकलने वाले थे, लेकिन शिवम का बर्थडे था तो भाई ये शिवम के लिए केक लाए थे और सोचा था सेलिब्रेशन हम करके ही जाएंगे, क्योंकि अब दूसरे दिन ही आ पाएंगे। तो इंतजार करते हैं, शिवम आता है, केक कटता है और उसके बाद ये निकलते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये थी कि ये हर जगह पर अंजलि को ले जाना क्या जरूरी है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि मौसम खराब है और बच्चे को ले करके ऐसी जगह पे सफर करना, गंगा जी से नाव से जाना होता है, मतलब रिस्की थोड़ा होता है। तो क्या जरूरत है हर जगह पर अंजलि को लेकर जाना। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कैमरामैन की जरूरत है, अंजलि कैमरा पकड़ लेती है, क्योंकि सनातन तो शूट नहीं कर सकते हैं, तो इस जगह पर आप किसी बच्चे को भी ले जा सकते थे, जैसे प्रेम जा सकता था या कोई और जा सकता था। लेकिन अंजलि को लेकर हर जगह जाने की क्या जरूरत है। और पापा आएंगे भी, तो अगर कोई नहीं जाता तो पापा इसी बाइक में आ सकते थे। अब उनके लिए दूसरी बाइक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे कि सनातन ने बोला कि जब हम वहां से नाव से निकल पड़ेंगे तब मैं फोन कर दूंगा, तो तुम बाइक लेकर इस पार पहुंच जाना। भाई अगर अकेले जाते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो निकल जाते हैं ये घर से। अब ये वहां पहुंचते हैं घाट पर, शाम हो गई थी, नाव एक भी नहीं थी, मतलब एक भी बोट वहां थी नहीं। तो बहुत परेशान हुए कि भाई अगर लेट हो जाता है तो वापस हमें घर जाना पड़ेगा। लेकिन फाइनली एक बोट आ जाती है और बहुत भीड़ थी, उसमें सवार होते हैं और पहुंच जाते हैं दीदी के गाँव की तरफ। घाट में पहुंच जाते हैं, फिर वहां से मार्केट जाते हैं, मिठाई वगैरह लेते हैं और दीदी के घर पहुंचते हैं। दीदी के घर जैसे ही पहुंचे तो भाई अंश बहुत खुश हो जाता है अपने दादू से मिल करके, क्योंकि भाई वो तो बहुत रो रहा था कल के वीडियो में। तो वो बहुत खुश होता है और इनके जीजा जी वो भी बहुत खुश थे। सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। इस जगह पर एक वीडियो में मैंने देखा, इनके जो दीदी का लड़का है उसने बोला कि आज, मतलब पहले मैंने नहीं सुना था लेकिन आज मैंने सुना, उसने ये बोला कि मामू पैसे भेजते हैं। और मैंने कई वीडियो में जब मौका पड़ता है 2-3 दिन में मैं बता देता हूँ, पर मैंने ऐसा कहीं भी नहीं सुना था। हाँ, एक बार सुना था, उसके अलावा मैंने नहीं सुना। ये अपना ही रोना रोते रहते हैं, भाई मेरे पास पैसे की परेशानी है, सिलेंडर भराना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, दादू के लिए इतना सामान ला रहे हैं। अगर मामू दे रहे थे तो आपको ये सारी चीजें बोलने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी चीजें फिर तो आराम से हो रही थी। इन्होंने एक एक चीज बताई कि मच्छरदानी मेरे पैसे की है, बाकी फ्रूट्स वगैरह और जो दवाइयाँ वो सब मामू के पैसों से हो रहा था। और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, क्योंकि मेरी 5 महीने हो गए हैं, पेमेंट आई नहीं है, तो भाई मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं। भाई अगर आपको मामू से चाहिए था तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे।
तो वैसे भी वो करते ही हैं और कर ही देते। लेकिन नहीं भाई, इन्हें अपना रोना रोना है। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा तो आप लोग मेरी पैसों से मदद कर दीजिएगा। भाई इनके मामू ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है, ना ही किसी से पैसे मांगे हैं, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनके भांजे जो हैं वो जनता से पैसे मांग रहे हैं, खुलेआम पैसे मांग रहे हैं कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करिए। तो आप लोग मतलब ये सोचिए कि ये अपने मामा का नाम खराब कर रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हो सकता है इनकी मम्मी को पता भी ना हो, क्योंकि इनकी मम्मी का नेचर कुछ अलग है, वो सीधी हैं और ऐसा समझ में आता है हमें। लेकिन इनका लड़का जो है बहुत तेज़ है और उनकी बातों से भी लगता है कि दादू से परेशान भी थे। अब कुछ लोगों ने कहा कि वो उनके नाना हैं, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन वो दादू बोलता है इसलिए मैंने दादू बोला। तो प्लीज़ इस बात को माइंड मत करिएगा। और सनातन वहाँ पहुँचे हैं अपने पापा को लेने के लिए और साथ में दीदी के खेतों में धान की रुपाई होनी है, तो उन्होंने कहा कि उसमें भी हम हेल्प कर देंगे थोड़ी बहुत। तो वैसे तो ये पहुँचते रात को ही थे, रात हो गई थी। फिर दीदी इनकी खाने की तैयारी करती हैं और अभी दूसरे दिन का वीडियो आया नहीं है। तो भाई हम यहीं तक ये चीज़ें बताएंगे कि भाई इन्होंने वहाँ जाने के लिए जो सोचा था वो कर दिया है और फाइनली अब पापा घर आ जाएंगे। अब पापा घर आएंगे तो घर का माहौल तो अभी तो वैसा का वैसा ही है जैसा था, लेकिन अब इनके पापा जब जाएंगे तब क्या होगा। सावित्री दीदी का अभी तक और कोई वीडियो नहीं आया है जब तक मैंने ये बनाया है, लेकिन सावित्री दीदी ने जो चीज़ें बोली, क्या उन्हें पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोल दिया। अपने पापा के बारे में बहुत कुछ बोला है उन्होंने, और जो चीज़ें लोगों को नहीं पता थी अब वो भी पता है कि वो अपनी पत्नी को मारते थे, मतलब सावित्री की मम्मी को बहुत मारते थे क्योंकि पीते हैं। अब भाई जो इंसान पीता है वो तो ये करेगा ही। सनातन इसी वजह से परेशान है। उनके जीजा जी हैं वो भी बहुत पीते हैं, जिस वजह से सरस्वती दीदी परेशान रहती हैं और वो मायके में ही रह रही हैं क्योंकि ससुराल में अब उनका कुछ रहा ही नहीं। जो उनके पति हैं सारा चीज़ बेच बेच कर खा जाते हैं, तो वहाँ भेजने का कोई मतलब ही नहीं और बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि जो इनकी सेकंड नंबर वाली दीदी हैं उनके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सनातन। तो सनातन ने उनके लिए भी कोशिश की थी कि उनके बच्चे यहाँ कर रहें और पढ़ें। उनमें से प्रेम तो यहाँ पढ़ ही रहा है और यहाँ पर जो इनकी बड़ी दीदी हैं इनके लड़के के लिए भी कहा था, लेकिन उनका एक ही लड़का है तो भाई उनको हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है, खेतों में काम करना है या जो भी काम करना है तो उनको हेल्प की ज़रूरत थी। अगर यहाँ रहेंगे तो उनको हेल्प कैसे हो पाएगी, इस वजह से उन्होंने अपने बेटे को नहीं भेजा। लेकिन ये कोई धर्मशाला नहीं है कि भाई पूरी दुनिया को ये अपने घर में बसा लेंगे और सबके लिए करेंगे। ये तो खुद से सोचने वाली बात है कि भाई जिसको प्रॉब्लम है, वैसे तो मान लिया कि पापा ने गरीबी में शादी कर दी, तो क्या एक अकेला भाई मतलब वो सबका बोझ अकेला उठा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो काम सनातन कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता है, तो मैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। अब यहाँ इनकी सासू माँ वाली जो बात है, हो सकता है सनातन थोड़ा सा सोच रहे हों कि इनके ससुर जी भी पीते हैं जिस वजह से सासू माँ परेशान रहती थी, तो उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, जैसे उनके घर में इतने सारे लोग हैं जो पीते हैं और उसकी वजह से सबकी स्थिति बहुत खराब है। तो उन्होंने सोचा होगा कि सासू माँ अगर यहाँ रहेंगी तो शायद ठीक रहेंगी। अब बहुत से लोगों ने कहा कि भाई उनका बेटा गया है तो वो दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं, लेकिन समझती तो हैं, दिमाग तो है इनके पास, सब कुछ समझती होंगी। लेकिन जब से वो आई हैं तभी से घर का माहौल बिगड़ा है। सनातन दो रास्ते पर फंस गए हैं कि वो इनको देखें या उनको देखें, तो इसी वजह से घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अभी तो कम है क्योंकि अभी पापा आने वाले हैं तो प्रॉब्लम्स तो और बढ़ जाएंगी। तो देखते हैं अब कल इनके पापा आ जाएंगे तो क्या होता है, कैसे होता है। आगे वीडियो और भी अच्छे आने वाले हैं, तो बस इंतज़ार करिएगा और अच्छे अच्छे वीडियो का। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए